पहली बार मुझे लगा वो दीवाना हो गया है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, उसे कहा वो पुरसुकून हो जाए, लेकिन वो जैसे किसी और ही दुनिया में था, किसी और ही कैफियत में, मुझसे बहुत दूर। अमेरिका की एक खातून ने इन लम्हात को याद किया जब उनके 4 साला बेटे नाइट टेरर्स की बीमारी में मुब्तला थे, जो 2020 के शुरू में ज़ाहिर होना शुरू हुआ। ये नींद की एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा खौफजदा कैफियत में नींद से बेदार हो जाता है। इस बीमारी से मुतासर अफराद चिल्लाते हैं, इनको पसीना आता है और कभी कभार नींद की हालत में भी पुरतशद्दुद हो सकते हैं। अमेरिका के इलाके सेंटियागो डी चिली की एक खातून बताती हैं कि उनका बेटा किसी और ही शख्स में तब्दील हो गया। वो ऐसी बातें कह रहा था जिनकी समझ नहीं आती थी। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। मैंने उसे गले लगाया और उसे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कुछ तारी हो गया। इसकी आंखें खुली हुई थी। ये सब बहुत डरावना था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के मुताबिक 1 से 6 साल की उम्र के 5% बच्चे इस बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। एक तंजीम के मुताबिक 5 साल के उम्र के 25% बच्चे किसी न किसी वक्त में ऐसी अलामात ज़ाहिर कर सकते हैं। इस बीमारी के आदाद व शुमार हर मुल्क में अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात जिस पर माहिरीन का इत्तफाक है कि बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जबकि बड़ों में ऐसी कैफियत कम ही सामने आती है। अब तक की तहकीक के मुताबिक बड़ी उम्र के सिर्फ 2% अफराद इस बीमारी से मुतासर होते हैं, जिनमें से 1% 65 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी क्यों होती है और इसके अलामात क्या हैं। नाइट टेरर्स आमतौर पर रात के पहले पहर में होते हैं, जिसे एंट्री कहा जाता है, यानी गहरी नींद के दौरान। इनका दौरानिया 5 से 15 मिनट तक हो सकता है, लेकिन चंद केसेस में ये दौरानिया बढ़ भी सकता है। इस बीमारी की वजह मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम थकावट, नींद में खलल और शदीद बुखार इस बीमारी की शिद्दत को बढ़ा देते हैं। अमेरिका की न्यूरोलॉजिस्ट बताती हैं कि जब कोई बच्चा इस बीमारी से मुतासर होता है, वो एक अचानक नींद से बेदार हो जाता है, बिस्तर में उठकर बैठ जाता है या छलांग मार देता है, खौफ से चिल्लाता है और उसे डर महसूस होता है। कभी कभार मुतासरा बच्चा अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश में दीवार या फर्नीचर से जाकर टकरा सकता है। बच्चा कंफ्यूज होता है, इसकी बातचीत की भी समझ नहीं आती। न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि जिस्मानी तौर से जो अलामात नज़र आती हैं, उनमें दिल का तेज़ से धड़कना, पसीना आना, आंखों का पीला हो जाना, जिस्म में झटके महसूस होना और बेचैनी होना। आमतौर पर इस कैफियत से गुजरने वाले बच्चों को सुबह उठकर कुछ याद नहीं होता, क्योंकि इनकी अलामात से गुजरने के बाद वो पुरसुकून तरीके से सो जाते हैं। अमेरिकन डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप बच्चे को नींद से उठकर पूछें कि रात को क्या हुआ था, तो उसे कुछ समझ नहीं आती और वो कुछ नहीं बता सकता। अमेरिका के एक और डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी ऐसी है जैसे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाए। ज़्यादातर इसकी वजह बुनियादी वजह नहीं होती और ये बच्चे में किसी बीमारी की वजह से नहीं होते। 90% केसेस में यह खुद ही दूर हो जाती है और ये हमारी सोच से ज़्यादा आम है। ये डरावने ख्वाब नहीं होते। वाज़ेह है कि ये बीमारी डरावने ख्वाब देखने, नींद में चलने से अलग है। अमेरिकन डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी किसी तजर्बे की वजह से या किसी ऐसे वाक़े की वजह से नहीं होती जो हम पर दिन में बीत चुकी है, या जैसे डरावने ख्वाब होते हैं या कोई और वाक़े। डॉक्टर्स कहते हैं कि डरावने ख्वाब जिन्हें REM कहा जाता है, नींद के दौरान आते हैं, जबकि टेरर्स गहरी नींद में पेश आते हैं। दूसरी जानिब उनका कहना है कि नींद में चलने वाले चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और बिना खौफ घर में घूम सकते हैं। नाइट टेरर्स ऐसा नहीं होता। इनसे मुतासर अफराद बहुत परेशान होता है और मुकम्मल तौर पर खोया हुआ होता है। ताहम इन दोनों बीमारियों में ताल्लुक ज़रूर है। अमेरिकन डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे अफराद जिनको नाइट टेरर्स का सामना होता है, इनमें से चंद वक्त के साथ साथ नींद में चलना शुरू कर देते हैं। अब ये जानते हैं कि बीमारी के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसी कैफियत का सामना करने वाले बच्चे के लिए इस वक्त कुछ करना नामुमकिन होता है, लेकिन इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिकन डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वालिदैन को चाहिए कि मुतासर बच्चे के करीब रहें और उसे तसल्ली दें कि हम अब उससे बहुत करीब हैं और उसे बताते रहें कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं या मैं कोई अजनबी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिकन डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ऐसी कैफियत में बच्चों को जगाना मुश्किल होता है और वो ये भी कहते हैं कि ऐसी कोशिश बच्चे के खौफ में इजाफा कर सकती है और बुराइयों को बढ़ा सकती है। लेकिन चंद डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाए तो बहुत मददगार हो सकती है। इन डॉक्टर्स के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए कि रात के पहले पहर में नींद में खलल ना डाला जाए और सोने से पहले टीवी न देखा जाए। लेकिन अगर अलामात में शिद्दत आए तो बेहतर होता है कि किसी माहिर से रुजू किया जाए। अमेरिकन डॉक्टर्स ने भी ऐसा ही किया। अमेरिका में एक पेशेंट का इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम किया गया, जिसमें दिमाग की इलेक्ट्रिकल हरकत को जांचा जाता है। टेस्ट के नतीजे से मालूम हुआ कि पेशेंट को कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर्स के मुताबिक पेशेंट में अलामात कोरोना के दौरान ज़ाहिर होना शुरू हुई।
ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ وبا کا کوئی اثر ضرور تھا، تاہم پیشنٹ کی والدہ کہنا تھا کہ ان کا بچہ سارا دن گھر پر ہوتا تھا اور 9 کلاسز لیتا تھا۔ یہ کافی مشکل وقت تھا۔ دنیا بھر میں دیگر تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کورونا وبا کے دوران نیند کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں ایک تحقیق کے مطابق وبا کے بعد انسومنیا بیماری سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا اور بچے بھی متاثر ہوئے۔ امریکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا وبا نے نیند کو متاثر کیا، جس سے بیماریاں بچوں میں بھی عام ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ نائٹ ٹیررز میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی چھان بین ہو رہی ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے۔